नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। रुड़की ब्लॉक का टोडा एतमाल गांव लगातार विकास की ओर अग्रसर है, जिसके चलते अधिकारियों की भी इस गांव पर खास नजर रहती है। आज खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा गांव से जोड़ने वाली पुलिया का शिलान्यास किया। वहीं दूसरी तरफ विधायक द्वारा हजारों बीघा जंगल की भूमि को बाईपास से जोड़ा गया, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी। दर्जनों गांवों को इस योजना से बड़ा लाभ मिलेगा। इस बाबत खानपुर विधायक उमेश कुमार ने कहा, वो लगातार गांव-गांव के विकास के लिए बेहद गंभीर हैं। किसी भी गांव में विकास कार्य अधूरा नहीं रहेगा। हर गांव का तेजी के साथ विकास हो रहा है। जनता को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सभी रास्ते, सड़कें, अस्पताल, गांव की पुलिया बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा, खानपुर क्षेत्र लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। आए दिन अधिकारी इस गांव में पहुंचते हैं। अभी गांव में और विकास की जरूरत है। इस गांव को रुड़की ब्लॉक का एक मॉडल गांव और आदर्श गांव के रूप में पहचान मिलेगी। यहां की सड़क से लेकर पीने का पानी, स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी केंद्रों की बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाएगी। इस दौरान टोडा एहतमाल गांव के ग्राम प्रधान पति वाजिद अली ने उनके गांव पहुंचने पर विधायक उमेश कुमार का फूलमाला और ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर वाजिद अली ने कहा, विधायक का आशीर्वाद उनके गांव को लगातार मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है आगे भी विकास की गति तेजी से आएगी। पुलिया का निर्माण किया है, ये कब से अधूरी पड़ी थी और कितनी परेशानी यहाँ के साल से नहीं बन पाई थी। और परेशानी तो ये है कि परेशानी क्या थी उसके बारे में बात ना करें, बात करें कि सुविधा कितनी है, लाभ कितना है, वो बड़ी बात है। ये पुलिया हो जाने से इस क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव जुड़ गए हैं। हाईवे की तरफ से आने वाले लोगों को अब पूरा घूमकर आने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर रोड की तरफ से सीधा यहाँ से आइए और अपना जलालपुर, भंगेड़ी, इधर अपना जहां भी जाना है आपको, टोडा कहीं भी आप जा सकते हो। इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज ये है कि हाईवे पर जाने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक सुगम मार्ग हो गया। आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हाईवे को टच कर जाएंगे। किसानों को इससे बहुत बड़ा लाभ हुआ है, जो सबसे बड़ी, क्योंकि कहीं लगभग 1000-2000 एकड़ के करीब जमीन इधर जो है वो इस पुलिया के कारण जुड़ जाएगी। पहले किसानों को पूरा घूम के लगभग 10 किलोमीटर का चक्कर जाना पड़ता था। अब किसान मुश्किल से 5 मिनट में अपने खेतों तक पहुंच जाएंगे। देखो, टोडा कल्याणपुर एतमाल एक 2016 में नई पंचायत का गठन हुआ था और तब से इसकी बागडोर लोगों ने बड़ी मोहब्बत और हमदर्दी के साथ हमारे हाथ में सौंपी है और हम लोगों की सेवा के लिए तत्पर है। तो उसी क्रम में आज माननीय विधायक उमेश कुमार जी ने भी इस गांव को बड़ी सौगात दी है, जिसमें एक पुलिया निर्माण और एक सड़क का निर्माण कराकर हजारों बीघे का रकबा, जो 4 गांव का जंगल है, उसको बाईपास से जोड़ा और लगभग 20 से 25 गांव जिनका मात्र एक ही रास्ता था मिलिट्री से, आर्मी से होता हुआ, अब बिना मिलिट्री के भी बाहर से बाहर एक वैकल्पिक रास्ता बना। तो उसमें करोड़ों रुपए की सड़क बनाकर बीच में एक नाला पड़ता था, तो नाले पे पुलिया निर्माण कराकर इन 20 गांव को एक बड़ी करोड़ों रुपए की भेंट की है पुलिया इन्होंने, विधायक जी ने। और हमारे गांव पर अधिकारियों का भी एक विशेष ध्यान है, क्योंकि अधिकारी भी तब आते हैं, यहाँ निरीक्षण करते हैं, तो गांव की स्थिति हर एक उनके मायने पे अलग ही मिलती है। तो हम भी अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करते हैं, जिसका हमें हर एक स्तर पे हर एक अधिकारी का और हर एक जनप्रतिनिधि का सहयोग मिल रहा है और हम इन लोगों के आभारी और धन्यवाद करते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जी हाँ, पुलिया न होने से मात्र कोई रास्ता ही नहीं था। हमारे पास एक ही रास्ता था, जिसमें हर एक शुक्रवार को तो आर्मी वाले उसे परमानेंट ही बंद करते हैं, भारी वाहन नहीं उधर से निकलने देते। और समय समय पर लॉकडाउन कुछ जगहों पे तो महीना 2 महीने के लिए हुआ था, लेकिन हमारा 2 साल के बाद रास्ता खुला था। अब इन सारी परेशानियों का ध्यान रखते हुए और एक ये वैकल्पिक रास्ता जो लंबा चौड़ा रास्ता है और तमाम 20 से 25 गाँव को ये जोड़ता है, अब हम स्वतंत्र हैं। हम भी अब खुली हवा में सांस लेने योग्य हो गए। ये विधायक जी की देन है। हम विधायक जी का ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे और हम उनका धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। अभी क्या कमी है? विकास के लिए विकास में सड़कें हो गई आपकी और पानी व्यवस्था हो गई, ये तो सब सुचारू है और बड़ा अच्छा हमारे गांव का, इसमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन एक कमी है हमारे गांव में कि आंगनबाड़ी और स्कूल अभी हमें दूसरी पंचायतों में ही बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना पड़ता है, जो हमारे पास अपना निजी पंचायत का कोई स्कूल या आंगनबाड़ी भवन नहीं है। ये हमें अपने आप में बहुत दुखद हमारे लिए है कि हमारे पास आंगनबाड़ी और स्कूल भी हो तो बच्चों को हम इधर उधर न भटके, दूसरे गांव में ना जाए, 5-5, 7-7 किलोमीटर चल के रुड़की ना जाए, अपने गांव में शिक्षा हो। और शिक्षा का क्षेत्र में हम अभी इसी वजह से पछड़े हुए हैं। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।